दोस्तों नमस्कार। तेजस्वी का प्रण पत्र जारी हुआ जिसे कहते हैं घोषणा पत्र, और घोषणा पत्र जारी होने के बाद पूरे बिहार में वो चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने आखिरकार कहा है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। ये वादे पहले भी किए गए थे और सिलेंडर 500 रुपये का मिलेगा। इसके साथ साथ कहा है कि 200 यूनिट बिजली की फ्री मिलेंगी। अब इसी की बात अगर हम जो एनडीए घटक का है उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं जो नीतीश सरकार ने जो बिजली की आपूर्ति पूरी करने के बाद पूरे बिहार को रोशनी के अंदर खड़ा कर दिया और घर घर तक बिजली पहुंचाई। तो अब सबसे बड़ी बात है कि ये सब जो चर्चा है, बीजेपी कई बार कह चुकी है कि तेजस्वी का प्रण पत्र नहीं, ये प्रपंच पत्र है। अब सबसे बड़ी बात यहां निकल के आती है कि जैसे ही योगी ने बिहार के अंदर कदम रखा तो उसके बाद पूरे बिहार में चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि योगी ने सीधा हमला बोला है शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के ऊपर, क्योंकि ये वही नाम है जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज हैं। अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो वही जंगल राज फिर दोबारा से देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1990 से लेकर के 2005 तक जो वहां पर लूट, हत्याएं, अपहरण, इस तरह की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, उसके बाद मजबूरन पटना हाई कोर्ट को बोलना पड़ गया कि ये कानून का राज नहीं, ये जंगल राज है। उस समय लालू जी की सरकार थी और उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप भी लगे कि 940 करोड़ का चारा घोटाला, आईआरसीटीसी का, और इतने बड़े बड़े घोटाले इनके ऊपर लग चुके हैं। और परिवारवाद का तो आरोप शुरू से लेकर के अब तक चला ही आ रहा है। तो योगी जी ने इन पर भी हमला बोला है। योगी जी ने साफ साफ कहा है कि जिस वक्त राम की यात्रा निकल रही थी तो ये वही परिवार है, ये वही लालू यादव का परिवार था और उस समय मुख्यमंत्री लालू यादव थे। तो इन्होंने उस रथ को रोका था जिस रथ को लेकर के अयोध्या तक पहुंचना था। बिहार में यात्रा करने के बाद उस रथ को रोका था। और हमारी सरकार है तो देखिए कितना भव्य राम मंदिर बना है। तो इस तरीके की योगी आदित्यनाथ ने हमला किया है। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आक्रामक मूड में दिख रहे हैं और बार बार जो उनकी रैलियां लग रही हैं, वहां पर माहौल ही कुछ बदल करके निकलता हुआ आ रहा है। जनता में बुलडोजर बाबा की जो लहर है वो देखने को मिल रही है। चाहे बच्चा छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, वो सब यही कह रहे हैं कि हमें बुलडोजर बाबा जैसी सरकार बिहार के अंदर चाहिए। योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह हो, चाहे राजनाथ हो, चाहे फिर मोहन यादव हो। मध्य प्रदेश से मोहन यादव को भी उतारा गया है क्योंकि तेजस्वी यादव है। यादव समाज को दिखाने के लिए कि एक मोहन यादव है जो कृष्ण के वंशज हैं, वो कृष्ण की पूजा करते हैं, वो राम की भी पूजा करते हैं, वो रथ नहीं रोकते, वो राम की पूजा करते हैं। और उन यादवों में जो यादव समाज के लोग हैं उनमें वो मैसेज देने के लिए उनको भी उतारा गया है और पूरा माहौल बदल दिया गया है। बिहार जैसे ही चुनाव नजदीक आता जा रहा है बिहार का, उसी तरह से और चुनाव में गर्मजोशी का माहौल देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात जो है कि जिस तरीके से अमित शाह ने भी हमला बोला कि हमने धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, आपके लिए राशन की बात करी और जो जो योजना है वो बिहार तक पहुंची कि नहीं पहुंची, आपके लाल सेना में है, यहाँ से जो बॉर्डर पर सेना में रहते हैं उनकी सुरक्षा कितनी मजबूत हुई कि नहीं हुई, इस तरीके से अमित शाह ने भी वहां पर हमला बोला। तेजस्वी कहीं ना कहीं अब अकेले से पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहने को तो वो महागठबंधन है, राहुल गांधी भी उतरे मैदान में, तो राहुल गांधी ने बोला कि हम पेपर लीक को बंद करेंगे। राजस्थान में जब गहलोत की सरकार थी तो जब दनादन पेपर लीक हुए तब तो इनसे रोका नहीं गया। भाई साहब, किसानों की जो बात कर रहे थे, किसानों के ऋण को माफ करने की बात इन्होंने उस समय भी कही थी जिस समय अशोक गहलोत की सरकार थी। इन्होंने उंगलियों पे दिन गिनाए थे कि 10 दिन के अंदर हम किसानों को कर्जा मुक्त कर देंगे। चेक बने 1.5 रुपए और 2 रुपए के, इस तरह का एग्जाम्पल कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सरकार में भी देखने को मिला जो राजस्थान में सरकार थी। अब सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने वो संविधान की बात आज फिर बिहार में दोहराई है
जिस तरीके से लोकसभा में इन्होंने जो संविधान की एक पॉकेट से निकाल करके वो कह रहे थे कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, ये खत्म करना चाहते हैं, आज फिर वही संविधान दोहराया है। तो कहीं ना कहीं जब 2024 में शिकस्त खाई तो वो संविधान की जो किताब थी वो किताब अब जेब में है, बाहर नहीं है, सिर्फ मुंह पे जवान में है वो संविधान, के संविधान को बदलना चाहते हैं। आखिरकार 24 और 25 आ गई, एक साल में कौन सा संविधान बदला गया, राहुल गांधी से बीजेपी वाले पूछ रहे। जो सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी इस तरह से कहा है कि हम हर घर को एक नौकरी देंगे, ये तो वो वाली बात होगी, हर घर को नल पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे। आखिरकार राजनाथ जी ने कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा घर है बिहार के अंदर, आखिरकार 2 करोड़ नौकरियां कैसे लेकर के आएंगे? क्योंकि जब पिछली बार सरकार में जब चुनाव हुआ था तो उस समय इन्होंने कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे और एक साल के अंदर अंदर उनको ज्वाइनिंग करा देंगे। तो वो जब उप मुख्यमंत्री भी बने तब भी कुछ नहीं कर पाए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जनता को कहीं ना कहीं मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। ये वादे नहीं, ये झांसे हैं। इन झांसों में फंसने से पहले ये देख लें कि आखिरकार आपका प्रत्याशी कैसा है, आपका प्रत्याशी आपके पास आपके घर तक पहुंचने वाला है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वोट ले और 5 साल के लिए गायब हो जाए और फिर वही झांसे वाले हाथ आपके हाथ में लगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये चुनाव से नजदीक जैसे ही समय आता है तो ये लॉलीपॉप देना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे कोई भी नेता हो, लॉलीपॉप देने में कोई कसर नहीं रहती। 500 यूनिट भी फ्री कर देंगे, घर आवास भी दे देंगे, बिजली भी फ्री कर देंगे, घर पे सोलर लाइट भी लगा देंगे, पक्की सड़कें भी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे बयानबाजियों में। पर जब धरातल पे देखने को मिलता है तो फिर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं कि जी हम तो सरकार में नहीं है, हम कैसे कर दें, हमारे पास इतना बजट नहीं है, इतनी नौकरियां कहाँ से लाएं, इतना तो राजस्व भी हमारे पास इकट्ठा नहीं होता। आखिरकार ये देश की जनता है, इतना तो समझ चुकी है कि जब से स्मार्ट बनी है तो जनता भी, वोटर भी स्मार्ट हो गया है। आखिरकार छठ के बाद वोट होना है, 6 नवंबर और 11 नवंबर को दोनों चरणों में वोट होना है। 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि 14 नवंबर को बिहार के सिर पर किसका ताज होगा वो जनता कैद कर देगी। 14 नवंबर को सामने रिजल्ट आ जाएगा। अब सवाल यह है कि महिलाएं सुरक्षा, जंगल राज चाहिए या फिर आप अपनी बहन बेटियों को स्वतंत्र घुमाना चाहते हैं, उसको भी सोच करके वोट आपको करना है। क्योंकि इससे पहले जंगल राज की बड़ी चर्चाएं हो चुकी हैं। हाई कोर्ट ने कह दिया था कि जंगल राज जैसा कानून यहाँ पर हो गया है, जंगल राज यहाँ पर चल रहा है। 6 बजे के बाद बहन बेटियाँ जो बिहार के अंदर घरों में छुप जाती थी, बाहर नहीं निकलती थी, वही योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने कह दिया था कि गुंडे, मवाली और अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के चले जाएं, नहीं तो उनका यमलोक में सीधा संपर्क करा दिया जाएगा। और उन्होंने साफ साफ निर्देश दे दिया कि अगर किसी बहन बेटी को छेड़ा या दुपट्टा तक छुआ तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा करके देख लें, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का अगर शासन चाहिए तो योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि अगर ऐसा शासन चाहिए तो एनडीए को वोट करें और समर्थन नीतीश को दें। अगर जंगल राज चाहिए तो शहाबुद्दीन जैसे बेटे, ओसामा को, जिनके ऊपर इतने सारे अपराधी मुकदमे हैं। अब आप एक बात समझिए, जिन्होंने अपराधियों को टिकट दिया वो सुरक्षा की बात करते हैं, और जिन्होंने विकास की नैया डुबो दी वो आज बिहार को विकसित करने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने महिलाओं सुरक्षाओं को लेकर के कोई कदम नहीं उठाया, आज वो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जहां से बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़े बड़े उद्योग थे वो यहां से चले गए, वो आज रोजगार की बात कर रहे हैं। आखिरकार रोजगार किस तरीके से दिया जाएगा? जब बिहार के अंदर से जो भय है वो निकलेगा, उसके बाद ही तो विकास और रोजगार मिलेगा। अगर ऐसा ही भय बना रहा तो कैसे रोजगार मिलेगा और कैसे ये युवा यहाँ पर रोजगार करेंगे? आखिरकार सरकार 1990 से लेकर के 2005 तक लालू और राबड़ी की सरकार रही। सबसे ज्यादा जो पलायन हुआ उसी समय हुआ। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारियों की पत्नी और बच्चे तक सेफ नहीं थे। आम जनता क्या सेफ होगी उस राज्य में? उन्होंने अपने राज्य को छोड़ना ही उचित समझा। जो बच्चे थे, बच्चियां थी जिनके परिवार में, उन्होंने उस राज्य को छोड़ा, पलायन किया, दूसरे राज्यों में जाकर के अपने ठिकाने बनाए, उन्होंने नौकरियां की। वहां आज
राज्य को सुरक्षा, रोजगार और इस तरह की बात करते हैं, आखिरकार निर्णय उन लोगों को लेना है जिन्होंने वोट करना है। हमने देखा छठ का पर्व कितना धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। आखिरकार छठ का पर्व पूर्वांचल यूपी के अंदर या बिहार के अंदर ये मनाया जाता है। आखिरकार दिल्ली में इतने सारे लोग आकर के छठ का पर्व मना रहे हैं, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पलायन हुआ है बिहार के अंदर से। आखिरकार बिहार के अंदर जैसे हमारी टीम है वहां घूम रही हैं, तो वो आखिरकार वही देख रही हैं, वहां या तो बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं, बीच वाले लोग तो हैं ही नहीं, महिला है पर पुरुष नहीं है। इस तरह का वहां का डेमोग्राफी हो चुकी है, क्योंकि वहां के लोग कमाने खाने के लिए बिहार को छोड़ करके दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। आखिरकार ये बदलाव कैसे आएगा और कौन करेगा, इसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं और हमारी टीम भी ढूंढ रही है। जय हिंद, जय भारत।